तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड होल एनिमल किंगडम। तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे साइलेंट फीचर्स आप डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम। यहाँ पे आप अब देखेंगे कि एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि आपका एक समरी दी हुई है पूरी कि कौन कौन से फाइलम में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर्स कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फाइलम से उनको। तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और इसको याद रखने की कोशिश करिए। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप एक चार्ट प्रिपेयर करके अपना जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ मेज के ऊपर लगा लीजिए इसको। इससे आपको बहुत आसानी होगी चार्ट को समझने में और उसके डिस्कस करने में, आगे याद रखने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए इसको आप याद रख लिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि क्या क्या है इसमें फीचर्स। देखिए हम पहले एक एक पूरा ऐसे देखते हैं, इस तरह से है ना, एक एक सिस्टम वाइज देखते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आप इसी तरह याद करिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें सेलुलर है, इसमें टिश्यू है, इसमें भी टिश्यू है, इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर आगे ऑर्गन सिस्टम हो गया है। इस तरह से याद कर लीजिए। फिर सिमेट्री की बात करें तो इसमें वेरियस सिमेट्री होती है, रेडियल होती है। मैंने वेरियस का मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, बहुत सारी हो सकती हैं, रेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, वो पूरी फेरा थोड़ा सा अलग टाइप का है। और इसके बाद इसमें टिनोफोरा और सिनेडेरिया या सिलेंड्रेटा में आप रेडियल देख रहे हैं, हाइड्रा वगैरह इसमें आते हैं, इसमें और भी इंडिविजुअल आते हैं। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस से नीचे आप यहाँ तक देखिए, नीचे पूरा बायोलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक जगह इकाइनोडर्मेटा में आपका क्या है, रेडियल सिमेट्री है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। फिर सीलोम की बात करें तो सीलोम में आप देखिए यहाँ पे सीलोम में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस तक क्या है, सीलोम इज एब्सेंट, है ना। डिप्लोप्लास्टिक होता है, यहाँ पे टिप्लोप्लास्टिक हो जाता है। तो इसके मतलब अभी तक यहाँ पे सीलोम एब्सेंट है। एसके एल्थिन में स्यूडो सिलोमेट है, सिलोम तो होती है मगर वो ट्रू सिलोम नहीं होती है, फॉल्स सिलोम होती है। फिर एनिलीडा से आपका पूरा आगे ट्रू सिलोम है। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद सेगमेंटेशन देखते हैं। सेगमेंटेशन बहुत कम एनिमल्स में है, इस सब में एब्सेंट है। यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंटेशन प्रेजेंट एनिलीडा। एनिलीडा माने अर्थवर्म वाला जो फाइलम है उसमें आपको सेगमेंटेशन मिलता है, आप जानते हैं। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है, वो भी एक तरह का सेगमेंटेशन है। इसके बाद फिर इधर कहीं नहीं है, फिर डायरेक्ट आपका कार्डेटा में। कार्डेटा में आप जानते हैं हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ये सब डिफरेंशिएटेड होता है इस तरह से। फिर अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए पोरीफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक कैविटी होती है बीच में, उसी में सारा चीज़ फ्लो होता है और पोर्स के थ्रू बाहर हो जाता है, इसलिए वहाँ कोई डाइजेस्टिव सिस्टम लायक स्ट्रक्चर होना पॉसिबल ही नहीं है। सिलेंट्रेट्स में देखिए आप इनकम्प्लीट है, माने अधूरा सा है ना, थोड़ा मोड़ा, मतलब हल्का डेवलपमेंट है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। टिनोफोरा में भी वही बात है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में मैंने बताया था कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेते हैं, पैरासिटिक उनका हैबिटेट होता है, इसलिए वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा रहता है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद एसके हेल्मिन्थीस से आप देख रहे हैं कि डेवलप होना शुरू होता है और आगे पूरी तरह से डेवलप्ड है चीज़ें, तो ये कंप्लीट हो जाता है। हालांकि एसके हेल्मिन्थीस में भी पैरासिटिक होते हैं, लेकिन सभी पैरासिटिक उसमें नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी डेवलप मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ऊपर के जितने भी फाइलम हैं स्टार्टिंग वाले, उनमें कहीं भी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिल रहा है, सब उसमें कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं होता, वो पूरी तरह सिस्टम नहीं होता। सिस्टम कहाँ से आपको मिलता है, एनिलीडा से। तो एनिलीडा एक लैंडमार्क की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। एनिलीडा से बहुत सारी चीज़ें डेवलप मिलती हैं आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेगमेंटेशन है, सिलोम है, यहाँ पे सिलोम, ऑर्गन सिस्टम तो है ही है। इधर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली यहीं से स्टार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड फ्लो इन क्लोज सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम हालांकि जो ओपन सिस्टम है उसको भी बोलेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में इसी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और नीचे जितने भी फाइलम हैं उस सब में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है।
आर्थ्रोपोडा में जरूर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। और इसके पहले वाले जितने भी फाइलम हैं उनमें कोई क्लियर कट सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इधर देखिए सब एब्सेंट हैं। इन सब में एक्चुअली एक कैविटी होती है, उसी में सारे चीज़ें वो मूव करती हैं और वो जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होती है वहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन इन सब फाइलम में आपको नहीं मिलता है। मिलता कहाँ से? आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा में जाकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होता है। इसके पहले अलग अलग मेथड से इनमें रेस्पिरेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है डिफरेंट वे में। ठीक है, आप ये सब डिस्कस कर चुके हैं कैसे किस में होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ समरी बताई जा रही है कि याद रखने के लिए, कि आपको क्लियर रहे या कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये याद रखने के लिए बेहतर तरीका है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकार्डेटा और फिर कार्डेटा में जितने भी क्लास हैं, पीसीस से लेकर के मैमल्स तक, ये सब इसमें आपके आ जाएंगे। इसके बाद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर से आप याद रखिएगा। बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल, है ना, इसको जरूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी भी फाइलम के कौन मेन फीचर हैं, ये आपको पूछा जा सकता है वन वर्ड क्वेश्चन में भी, और कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जैसे सिलेंट्रेटा या निडेरिया है तो नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है। टीनोफोरा, कॉम्प्लेट, ये इनके स्पेसिफिक फीचर हैं, किसी और फाइलम में आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। और इसके बाद फ्लैट बॉडी है, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेज में सकर्स हैं। इसमें क्या है? स्केलेंथेज में ओपन वर्म शेप्ड इलांगेटेड, है ना, वर्म की तरह लंबे लंबे जैसे केचुआ जैसे होते हैं। तो जैसे पेट में जो कहते हैं ना केचुआ है, तो पेट में यही केचुआ होता है ना। वो केचुआ वो वाला अर्थवर्म नहीं होता। किसी को अगर पेट में कीड़े हैं या केचुआ है तो वो यही होता है। कौन सा? स्केलेंथेज, ये पैरासिटिक है। एनीलिडा तो अर्थवर्म होता है, अर्थ में रहता है, मिट्टी में रहता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा कीड़े केचुए का मतलब, पेट में केचुए का मतलब एस्केरिस, है ना। इसके बाद एनीलिडा में बॉडी सेगमेंटेड है और रिंग लाइक, उसमें रिंग जैसा ऐसे बहुत सारे केचुआ, आप कभी ध्यान से देखिए तो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड दिखेगा आपको। आर्थ्रोपोडा में क्या है? नाम से क्लियर है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, है ना। ज्वाइंटेड का मतलब लेग्स जो होती है वो ज्वाइंटेड होती हैं, ज्वाइंटेड लेग्स, इसका मतलब ही है आर्थ्रोपोडा का मतलब। फिर एक्सटर्नल स्केलेटन होता है किसमें? मोलस्का में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एनीलिडा में। वर्म लाइक विथ प्रोबोसिस, ये किसमें होता है? कॉलर ट्रंक हेमिकार्डेटा, और कार्डेटा का आप जानते ही है।